कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। उस चीज़ का फ़ायदा ये स्कूल हमेशा से उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे। हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। बच्चों की शिक्षा पूरी कराने का मतलब ये नहीं होता है कि एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, किताबें दे के बस्ता टंगा दिया और बेटा जाए स्कूल और पढ़ के आ जाए और कल IAS बन जाना। हमें उसमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। कितनी फीस मांग रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ आप लोगों पे कि आप लोग समर्थ नहीं हो पैसे देने में या कोई पैसे नहीं देना चाहता। पैसे देना चाहते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है उसका तरीका पूछें। बिल्कुल, कितने पैसे ले रहे हो, किस चीज के ले रहे हो, कितने देने चाहिए। तो कुछ और आया है, तो मैंने आपको बहुत साफ साफ निवेदन किया है कि जजमेंट से और इस ऑर्डर से ही हमें समझ में आएगा क्या किया है। मैंने एग्जैक्टली यही बात की ना, आपके मन में भी ये थी और हर किसी के मन में है। आज मैं तो ठीक है, कानून में क्यूरियोसिटी तो रहती है। एक्चुअली क्या है, या तो जो चीज है उसको लिखे, हाँ, उसको प्रिंट करें, मिसगाइड करें, क्योंकि प्रॉब्लम यही हो रहा है, ये सारा मिसगाइड ही हो रहा था। मैं इसीलिए हमने हमारी तरफ इसी कारण से संयुक्त अभिभावक संघ ने ये अभिभावक जागरूक अभियान चलाया है, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, हर चीज़ के बारे में पता नहीं है। कुछ बड़े अखबार मिसगाइड कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि वो पब्लिक ना हो, अभिभावक परेशान ना हो। फीस एक्ट क्या है, कानून क्या बना है, कोर्ट के क्या आदेश आए हैं, PTA क्या होता है, PTA किस तरह बनेगा, फीस का निर्धारण कैसे होगा, ट्यूशन फीस कैसे बनेगी, ये सब चीजें जब तक अभिभावक नहीं समझेंगे तब तक ये निजी स्कूल, ये बड़े स्कूल, तब तक ये निजी स्कूल, ये बड़े स्कूल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, क्योंकि बच्चे के साथ आपका इमोशन जुड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो फीस एक्ट को लेके और कोविड काल में जो फीस की जो समस्या आ रही थी उसको लेके जो आदेश के मार्फत से जो निदान उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, और इस जजमेंट में जो फीस एक्ट की अक्षरश कंप्लायंस की बात की गई है, इसके जागरूकता हेतु संयुक्त अभिभावक संघ द्वारा एक जागरूकता अभियान अब शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षा का सुधार भी एक मुख्य मुद्दा है। जिस पर्पज़ से संयुक्त अभिभावक संघ का गठन हुआ है उसकी भी जानकारी देना और अधिक से अधिक पेरेंट्स को संघ के उद्देश्यों से अवगत कराना, और प्रमुख रूप से 2016 फीस एक्ट, फीस की कंप्लायंस कैसे होगी, फीस का निर्धारण इस कोविड काल में स्पेशल फीस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, जो जजमेंट में कई लोगों को समझने में जो समस्याएं आ रही है उसका निदान करने हेतु हमने ये अभियान शुरू किया है। और आज मयूरा स्कूल और सुबोध पब्लिक स्कूल के अभिभावकों से हमने आज संवाद किया है, उनको एक्ट के संबंध में समझाया है, न्यायालय के आदेश की जानकारी हमने पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई है, उनके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब हमारे द्वारा दिया गया है, और हमारा संघ हमेशा से इन अभिभावकों के साथ रहेगा, ऐसा हमने इनको विश्वास दिलाया है। और इनकी कोई भी भविष्य में समस्याएं होती हैं स्कूल के संबंध में, उस संवाद को हम पूर्ण रूप से आगे जारी रखें, उन समस्याओं का निदान करें, इसलिए हमने ये अभियान चलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें भी अगर आपका कहीं हित हो रहा है या कोई बातें आपकी जो तो मैं उस बातों को सरकार के द्वारा आपको कोशिश करें। इसी दौरान उन्होंने हमसे ये भी रिक्वेस्ट करी कि आप क्यों कर पाए बात करें, तो मैं आपकी बात करूँ, लेकिन हमने कुछ बातों को ध्यान में रखा, हमारी आपस में बातचीत हुई, जो हमने राजस्थान में सबकी ये राय थी धरना समाप्त न करके हमने उन्हें ये बोला कि हम ये पैसे लग गए, वो उसके आपके अप्रेंटिस जो है ना उसके अंदर ट्यूशन फीस में चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल खरीदे जाते हैं टेस्ट करने के लिए बच्चे जो खरीदते हैं वो ट्यूशन फीस के अंदर चार्ज होगा। वो चीज़ बहुत डिटेलिंग है उसकी, वो चीज़ जो पढ़ने के लिए काम में आएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आएगी, वो उसके अंदर ट्यूशन फीस में नहीं आएगी। उनको चीज़ों को समझते हुए पेरेंट्स को, अब इसके लिए वो ना किसी एक ऑडिटर का वहाँ होना बहुत जरूरी है, और वो डिसाइड करने के बाद में वो बताएंगे, 15 दिन में तो कमेटी गठित करेंगे, SNFC के अंदर से डिसाइड करेंगे, तब आपसे फीस मांग पाएंगे। अभी किसी के पास मैसेज आ रहा है ना कि मेरे को फीस दे दो, चार्ज बताओ, नहीं पता नहीं थोड़ी पता है ना, स्मार्ट की तो प्ले कर सकते हैं हम लोग नॉलेज के बगैर। समझ में नहीं आ रहे पॉइंट्स, लेकिन सर इसको फॉलो कर लिया, इसको फॉलो कर लिया। अरे यार सलाह लेके बैठ गया, यहाँ फंस गया अभी सारे पेरेंट्स सलाह लेके बैठ गए। जब 5 से 5 पेरेंट ये कह देंगे साहब ये फॉलो कर लीजिएगा आपने, तो वो 5-7 जने जो होंगे अपने आप में स्कूल फीस एक डालो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप
जो भी चीज़ें थी और वो जो उसका सरकार का जो 28 तारीख का ऑर्डर है 28 तारीख के ऑर्डर की जो 18 तारीख के ऑर्डर के बाद में कोर्ट के ऑर्डर के साथ में हम लोगों का जो मांग पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो फीस एक्ट को लेके और कोविड काल में जो फीस की जो समस्या आ रही थी उसको लेके जो आदेश के मार्फत से जो निदान उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है और इस जजमेंट में जो फीस एक्ट की अक्षरश कंप्लायंस की बात की गई है, इसके जागरूकता हेतु संयुक्त अभिभावक संघ द्वारा एक जागरूकता अभियान अब शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षा का सुधार भी एक मुख्य मुद्दा है। जिस पर्पज़ से संयुक्त अभिभावक संघ का गठन हुआ है उसकी भी जानकारी देना और अधिक से अधिक पेरेंट्स को संघ के उद्देश्यों से अवगत कराना और प्रमुख रूप से 2016 फीस एक्ट, फीस की कंप्लायंस कैसे होगी, फीस का निर्धारण इस कोविड काल में स्पेशल फीस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, जो जजमेंट में कई लोगों को समझने में जो समस्याएं आ रही है उसका निदान करने हेतु हमने ये अभियान शुरू किया है। और आज मयूरा स्कूल और सुबोध पब्लिक स्कूल के अभिभावकों से हमने आज संवाद किया है, उनको एक्ट के संबंध में समझाया है, न्यायालय के आदेश की जानकारी हमने पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई है, उनके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब हमारे द्वारा दिया गया है और हमारा संघ हमेशा से इन अभिभावकों के साथ रहेगा, ऐसा हमने इनको विश्वास दिलाया है। और इनकी कोई भी भविष्य में समस्याएं होती हैं स्कूल के संबंध में, उस संवाद को हम पूर्ण रूप से आगे जारी रखें, उन समस्याओं का निदान करें, इसलिए हमने ये अभियान चलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।